91 लाख वोटर्स अगर कट गए हैं या वोटर लिस्ट पूरी तरीके से शुद्ध हो गई है या यूं कहूं कि घुसपैठियों को बंगाल की वोटर लिस्ट से बाहर रखा गया है, तो ये तो आपको ठीक लग रहा होगा ना कि सब पवित्र हो गया, अब सब ठीक है, अब तो अच्छे से चुनाव होगा, किसी को घुसपैठियों का वोट नहीं मिलेगा। आपका प्राची जी, आपका आंकड़ा थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं। आपने जो 91 लाख लोग का नाम लिखे हैं उसके अंदर में करीब 24 लाख मरे हुए लोग हैं, करीब 20 लाख लोगों का ट्रांसफर हुआ है और कुछ लोग हैं जो प्रेजेंट ही नहीं हुए थे। फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं। सेकंड फेज में इन्होंने जो 1,33,00,000 लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लाइन में खड़ा किया, उसकी जांच होने के बाद में जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी कि ये 13 डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप जुडिशियल अधिकारियों के पास जाइए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। मगर कल सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आता है उसके बाद में कि आप 24 घंटे में जारी करिए सूची, और जो करीब 20 लाख से ज्यादा 27 लाख के आसपास लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। देखिए, देश के संसद के अंदर में मुझे लगता है आजाद भारत में यह पहली बार हो रहा है कि देश के एक नागरिक को उसके वोट देने से वंचित किया जा रहा है। चुनाव है सामने, 23 तारीख को 29 तारीख को मतदान डाले जाएंगे। 4 मई को ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। पूरी की पूरी केंद्रीय वाहिनी बैठ करके ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन जो रबड़ स्टाम्प है भारतीय जनता पार्टी का, सारे लग करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब की बार 226 पार ये होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। मगर आपने जो आंकड़ा बताया 90 लाख सीटों में भी विभाजन कर दिया। मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया है कि पिछले चुनाव में 50 लाख लोगों का 50 लाख वोट का अंतर था भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल में। उसके बाद में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 42 लाख लोगों वोटर का अंतर था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, ये चुनाव इन मुद्दों पर नहीं हो रहा है। ना पुरोहित जी नैरेटिव शब्द से आपको बड़ा प्यार हो गया है, बड़ा लगाव हो गया है, क्योंकि आपके नेता आजकल घूम घूम कर नैरेटिव ही सेट कर रहे हैं। मैं तो वो बता रही हूँ जो चुनाव आयोग ने बताया है। ये 27 लाख वो जो अभी काटे गए हैं, और इससे पहले जब SIR के बाद वोटर लिस्ट आई थी उस नाम को प्लस करके 90 लाख का आंकड़ा पहुंचता है। 91 लाख का जो आंकड़ा है वो तकरीबन पहुंचता है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपकी सरकार तो बन ही रही है, तो फिर क्यों हाय तौबा मचा रखी है? फिर क्यों आप कहते हैं कि जानबूझकर इन्होंने वोटर्स के साथ छेड़खानी की है या आपके वोटर्स को काटा है? भाई जो फर्जी हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं होने चाहिए थे वो वोटर लिस्ट में नहीं है। प्राची जी, जिनको लक्ष्मी भंडार मिलता है वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो भी CPM और कांग्रेस को वोट देते हैं। तो हमने जिनके नाम जुड़वाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो पश्चिम बंगाल के जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वोट छीन करके बात नहीं कर रहे हैं। आपको अधिकार है वोट देने का। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, भाई आप बंगाल और बंगालियों की बात करते हैं ना, तो आपको अच्छा लगेगा कि बंगाल में उन लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो फर्जी तरीके से आपके बंगाल में रह रहे हैं। क्या उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए पुरोहित जी? बेटे का वोटर कार्ड है, माँ बाप का नहीं है। बाप का है, बेटे का नहीं है। ऐसे भाई का है, बड़े भाई का है, छोटे भाई का नहीं है। ऐसे कितने नाम हैं? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अरे पुरोहित जी, आप उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा। 91 लाख वोटर्स कट चुके हैं, 91 लाख नाम कट चुके हैं। आपके पास इतनी माइन्यूट जानकारी थी तो आपको वक्त रहते उनके नाम जुड़वाने चाहिए थे ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अगर आप जानते थे कि जानबूझकर बंगालियों के नाम काटे जा रहे हैं तो आपको नाम कटवाने चाहिए थे। अब मुझे बताइए आगे क्या? अब तो वोटर्स के नाम कट गए, अब आगे क्या? अब आगे क्या? अब आगे यही है कि हम आखिरी वोटर के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम तैयार है, हमारी लीगल टीम तैयार है। 27 लाख जिनके नाम बाद है, हम चेष्टा करेंगे उनके नाम जुड़े। ये सबसे पहला काम है। एक भी एलिजिबल वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए। मतुआ समाज के मेरे भाई हैं। ये बात तो चुनाव आयोग भी कह रहा है, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। और जिनके नाम कट गए हैं और आपको लग रहा है वो एलिजिबल हैं, तो भाई उनको ट्रिब्यूनल में जाने की आजादी तो है ही ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। जब आप भी ये जानते, अच्छा एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ मैं। एक सेकंड स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप और आपकी पार्टी सबसे ज्यादा बंगाल अस्मिता की बात करती है, आपको बंगालियों की चिंता रहती है, बंगाल की चिंता रहती है। आप मुझे बताएं, अगर एक भी नॉन बंगाली या एक भी गैर हिंदुस्तानी शख्स वोटर लिस्ट में शामिल होकर वोट देता है तो क्या आपको उसका वोट मंजूर होगा? एकदम भी नहीं होगा, एकदम भी नहीं होगा। भारतीय व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो घुसपैठिया है, यूपीए सरकार में हमारी नेत्री जब थी
10 सालों के अंदर में यूपीए 1 और यूपीए 2 में डन हो गया ना? करीब करीब एक लाख डन हो लोगों गया को ना भेजा पुरोहित गया। जी, डन और हो गया भारतीय ना, जनता पार्टी डन हो की गया ना। जब 12.5 आपको साल से घुसपैठियों का सरकार वोट नहीं आप चाहिए, सुनेगी। आपको गैर हिंदुस्तानियों का वोट नहीं चाहिए, तो यही काम तो किया है ना इस शुद्धिकरण में, फिर तो आपको स्वागत करना नहीं चाहिए। किया, आपकी नहीं जो किया, शंका है नहीं उसका किया, जवाब नहीं छोटे में दे किया। दीजिए एक बार ये प्रेम शुक्ला जी, परेशानी का फिर काम मैं बाकी किया है। मेहमानों को ला रही हूँ वोटरों चर्चा को में। परेशान प्रेम शुक्ला जी, करने का काम किया है। मैं जवाब ले लूं वोटरों सर? को परेशान करने का मैं जवाब काम ले किया लूं, है। मैं जवाब ले जी। लूं। जानबूझकर वोटर्स को परेशान करने का आपने काम जी, किया है, प्राची क्योंकि आप जी। जानते हैं कि बंगाल नहीं जीत सकते, इसलिए वोटर्स के साथ हेराफेरी कर दें। ये मतदाता सूची कोई भारतीय जनता पार्टी ने तैयार नहीं किया है, वो निर्वाचन आयोग ने तैयार किया है। निर्वाचन आयोग के अधिकारी राज्य सरकार से लिए जाते हैं, उस पर जो है जुडिशियल अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहाँ से आ गई? अब जो है जो मृतक है उनके नाम भी शामिल कर लिए जाएं, घुसपैठियों के भी नाम शामिल कर लिए जाएं, जिनके पास दस्तावेज नहीं उनके भी नाम शामिल कर लिए जाएं, ताकि फर्जीवाड़ा कर सके तृणमूल कांग्रेस। ये तो जो है कोई भी स्वस्थ लोकतंत्र में इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि फर्जीवाड़ा करके कोई चुनाव जीत जाए। इसकी अनुमति तो जो है शुद्ध और स्वस्थ लोकतंत्र में दिया ही नहीं जा सकता। रुक जाएं पुरोहित जी। या फिर जनता को क्या आप ये बेवकूफ बीच में समझ क्यों रहे हैं? बोलने लगता पुरोहित जी, है? मैं इनको की- सुनता हूँ, प्राची जी, पुरोहित जी रुक जाएं। मैं इनको धैर्य से सुनता हूँ। ये धैर्य क्यों खो देते हैं? स्वयं प्रकाश जी इतने आप जो प्रकाशित बीच में क्यों हो झूठ जाते बोल हैं? देते हैं ना